इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया बीजेपी से, रतन तिवारी कांग्रेस से। स्वामी इंद्रजीत किसान नेता, आप तीनों का स्वागत। क्या लगता है इंद्रजीत जी, ये लड़ाई समाप्त करने की घोषणा कर दी है पहलवानों ने, कैसे देखते हैं इसको? प्रोफेसर जी, मैं तो ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर पहुंच जाए तो वो भूला नहीं कहते। पहलवान शायद कहीं भटक गए थे। उनका जो मुद्दा था, जिस तरह से उस मुद्दे को बना दिया गया था, वो मुद्दा था ही नहीं। अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम थी, सरकार से आप बात करो। पहले भी मैंने आपकी डिबेट में कहा है कि आप सरकार से बैठ के चर्चा करिए ना। सरकार के माध्यम में आपका जो भी हल होगा, सोल्यूशन निकलेगा, सरकार से निकलेगा। या फिर आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में अपनी बात रखिए, वहां से आपको। अगर राजनीतिक पार्टियों के साथ आप बैठ के सिर्फ वो हंगामा तो मचा सकते हैं, मगर वहां से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपके कंधे पे ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से आपके कंधे पे रख के और अपना मतलब निकाल रही थी, वो शायद आप गुमराह हो रहे थे वहां। क्योंकि देश के पहलवान है, देश के सम्मान है और देश के लिए सम्मान लाए हैं। तो कहीं से कहीं जो मैं नहीं चाहता हूं, या पूरा देश भी नहीं चाहता है कि इनके साथ कहीं जांचती हो। इन्हें बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, मगर इन्होंने जो प्रक्रिया, जो रास्ता चुना था, वो जरूर गलत था। तो इसलिए इन्हें शुरू से ही सरकार कह रही थी, सरकार इनके साथ खड़ी थी। पहले ही दिन से हमारे खेल मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर इनके बीच में गए थे, इनकी पूरी बात सुनी थी, मगर इन्होंने उस बात को ना नजरअंदाज करते हुए और राजनीतिक पार्टियों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपना तो मतलब सीधा कर गई, मगर पहलवानों को जो है ना गर्दिश में डाल के गई थी। मगर अब ये बात वो समझ चुके हैं कि हमारा हित सरकार से चर्चा करके ही हो सकता है। अगर सरकार से आप रुष्ट हो तो न्यायपालिका पड़ी है। बाकी बीच के आपको जो है ना भटका जरूर सकते हैं, आपके माध्यम में अपनी रोटियां जरूर राजनीतिक सेक सकते हैं, मगर आपको न्याय के रास्ते पे वो कतई ही नहीं ले जाना चाहेंगे। तो यही चंद्रशेखर जी है कि आज मैं यही कहूंगा कि पहलवानों ने हकीकत को पहचाना है, वो अपनी जगह पे सही है और जो सही मार्ग पे अब चलने का उन्होंने सोचा है, तो बिल्कुल उनके साथ न्याय हो रहा है और आगे भी न्याय होगा। अगर आप खुद ही न्याय से भटक जाएंगे, आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि हमें न्याय मिले, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जो ना तो हमारे संविधान में विश्वास रखते हैं, ना हमारे कानून में विश्वास रखते हैं, ना हमारी सरकार में विश्वास रखते हैं। वो तो देश को भी गालियां देते हैं, हमारे देश के संविधान को भी गालियां देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी गालियां, पता नहीं क्या क्या गाली देके क्या क्या उच्चारण करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ अगर जाओगे तो आप सोच लिए कि आप न्याय के आपको तो कुछ भी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके प्रति वो इतने संजीदा नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी आपके कंधे पर रख के राजनीति कर रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है, आज पहलवानों ने इस बात को सोचा है और सरकार भी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल पूर्ण रूप से उनको न्याय मिलेगा। जांच एजेंसियां